everyone, welcome to my YouTube channel in English literature class. Today I am going to explain you first poem of class 10th, Dust of Snow. This poem is written by Robert Frost. He was born on 26 March 1874 in San Francisco. He was the most popular American poet of 20th century. Let's start the poem. फर्स्ट वी क्लियर टाइटल ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग होता है टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जो बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं उनको डस्ट ऑफ स्नो बोला जाता है। द वे ए क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोएम के थ्रू कहना चाहते हैं कि क्रो जिस तरीके से आके एक हेमलॉक ट्री पर बैठता है, हेमलॉक ट्री जो कि एक विशैला पेड़ होता है जिस पर धतूरा आता है और इस पर वाइट कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, तो यहाँ पर इस पेड़ को पॉइजनस ट्री माना जाता है। यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि जिस तरीके से क्रो आकर एक हेमलॉक ट्री पर बैठता है और उसकी हलचल से, जैसे ही क्रो एक मूवमेंट करता है उसके बैठने से जो हलचल होती है तभी डस्ट ऑफ स्नो पॉइंट के ऊपर स्प्रिंकल हो जाती है, गिर जाती है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट का मूड बहुत ही उदास था उस दिन। वो बताते हैं कि उस दिन उनका मूड बहुत ही उदास था, तो रास्ते में जाते हुए वो किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। वो पेड़ होता है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़े हो जाते हैं और उस पेड़ पर जैसे ही एक क्रो आके बैठता है तो उसकी हलचल से डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर झड़ जाती है। तो एकदम से उनके मूड में एक बड़ा चेंज आ जाता है, एक बड़ा बदलाव आ जाता है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had dreamed। यहाँ पे dreamed का मीनिंग है हेल्ड इन रिग्रेट, मीन्स पछतावा होना। तो सेकंड स्टेंजा में पॉइंट कहते हैं कि जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर स्प्रिंकल होती है, उनके ऊपर झड़ जाती है, तो उनके मूड में एक नया बदलाव आता है। उनका मूड एकदम से फ्रेश हो जाता है, चेंज हो जाता है। किन्हीं कारणों से जो पॉइंट का मूड था वो काफी अपसेट था, वो काफी उदास थे। तो जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के नीचे जाके खड़े होते हैं और वहां पर क्रो आता है और उसके मूवमेंट से जो बर्फ के कण उनके ऊपर गिर जाते हैं, उनके मूड में एक बड़ा चेंजिंग आता है, एक बड़ा बदलाव आ जाता है। तो वो कहते हैं कि जो दिन का पार्ट जो उन्होंने उदासी में गंवा दिया था, जो दिन का जो कुछ पार्ट उन्होंने उदासी में गंवा दिया था, अब उनका जो मूड है वो फ्रेश हो गया है। लेकिन अब आने वाले टाइम का जो उनके दिन का जो बचा हुआ पार्ट है वो अब सेव हो गया है। अब वो कुछ नया सोच सकते हैं, अपनी थॉट्स को अच्छा बना सकते हैं। तो अब आने वाले समय का उनके दिन का जो बचा हुआ पार्ट है वो अब सेव हो गया है, वो अब बर्बाद नहीं जाएगा। क्योंकि वो सुबह से उदास थे तो उनका पूरा दिन वेस्ट ही चला गया था, लेकिन अब उनके दिन का कुछ पार्ट बच गया है। क्योंकि जैसे ही बर्फ के कण उनके ऊपर गिरते हैं उनके मूड में एक बड़ा बदलाव आ जाता है और उनका मूड एकदम से फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ तक कि जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है, ये दोनों ही हमारे समाज में इनऑस्पिशियस माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं। बल्कि धतूरे को तो भगवान शिव को चढ़ाया भी जाता है, लेकिन इसके ट्री को पॉइजनस माना जाता है, जहरीला माना जाता है। धतूरा भी पॉइजनस होता है। तो ये दोनों ही चीजें, क्रो और पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री, ये दोनों ही नेगेटिविटी का सिंबल मानी जाती है, इनऑस्पिशियस मानी जाती हैं। तो दोनों ही चीजें नेगेटिविटी का सिंबल मानी जाती हैं, उसके बावजूद भी ये एक बड़ा काम करती है पॉइंट के मूड को चेंज करने में। तो इसी तरीके से जो नेचर की हर एक चीज होती है वो अपनी इंपॉर्टेंस रखती है, छोटी सी छोटी चीज भी अपनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो इन छोटी छोटी चीजों के द्वारा ही हमारी थॉट्स में, हमारे मूड में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी हमारी लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो मिलते हैं अगली पोयम में। अगर आपको इस पोयम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।